प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे, ये अपने को बताना। मतलब ये है ये 10 है और अंतिम संख्या कितनी है 250। इन दोनों के बीच में गुणज का मतलब होता है गुणा। जैसे एक में अपन 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 2 में अपन 4 का गुणा करेंगे तो 8, 3 में अपन 4 का गुणा करेंगे तो 12। तो उसने पूछा है कि 10 से ऊपर और 250 के अंदर ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जिनका 4 का गुणज होगी। मतलब ऐसी संख्या है अपन 4 का गुणा करेंगे तो अगली कौन सी होगी 16, सॉरी 4 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगी। फिर 5 में अपन ने गुणा करा तो कितना आ जाएगा 20। इस टाइप से चलता चला जाएगा। तो अंतिम संख्या जो होगी 250, वहां तक जाने पर ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 4 का गुणज होगी, ये अपने को क्या करना है पता करना है। अब यहाँ तक छोटी छोटी संख्या तो अपन ने पता कर ली, बड़ी है। फिर अपन क्या करते हैं इसमें भाग लगाते 250 में 4 का। 250 में 4 का यदि अपन भाग लगाते हैं तो कितनी बार 4 पंजे 20, 4 छंग 24, कितने बचे 24 में से एक बचा 10 हो गए। अब 4 के पार्ट में 10 आते हैं क्या, नहीं आते। 4 दूनी 8, कितना बच गया शेषफल। शेषफल को इसमें से घटाना है तो कितना बचेगा 248। तो अंतिम संख्या जो होगी वो कौन सी होगी 248। ऐसी अंतिम संख्या होगी जो 4 का गुणज होगी। ऐसे चले जाएंगे अपन। तो अंतिम संख्या जो होगी वो कौन सी होगी 248। समझ गई बात। तो अपन समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। हल में एपी में दिया है एपी बराबर पहली संख्या आप देखो 10 से ऊपर 4 भी नहीं आएगा 8 भी। उसने बोला 10 से ऊपर की लेनी है तो 10 तो आया ही नहीं, डायरेक्ट कौन आ गया 12। तो 12 अपनी समांतर श्रेणी का पद होगा। 12 का 16 के बाद 20 और एक और ले लेंगे ऐसे। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24। तो एक और संख्या हो जाएगी 24 डेस 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 और अंतिम पद कौन सा होगा 248। क्लियर हुई बात। भाई अपने पता नहीं था तो हमने क्या करा कि जो भाग दिया हमने 4 का तो शेषफल 2 बचा। अब 2 को हमने 250 में माइनस कर दिया तो हमारे पास 248 बचा। और 248 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का क्या होगा गुणज होगा। 4 का गुणज 248 होगा अंतिम संख्या का। अब संख्या निकालनी इनके बीच की तो संख्या निकालते अपन। अच्छा एपी पता चल गया अपने को तो अपन आराम से निकाल सकते हैं पद। तो पद की संख्या निकाल लेंगे। तो a1 बराबर कितना आपके पास में 12 और a2 बराबर कितना आपके पास में 16। अब आप d निकालोगे तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो 16 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा 4, 12 4 16। तो d की वैल्यू कितनी पता चल गई सर 4। d का मान कितना आ गया 4। और a n का मान तो आपको ऑलरेडी पता है पहले से 248 पता है ना, ये आपको दे रखा था। ये 2 मान हो गए इसके, a का मान भी हो गया। अब अपने को निकालना है n कितने गुणज होगी संख्या निकालनी है। तो n बराबर क्या करना भैया आपको याद करना है। ऐसा बना दो डिजाइन प्रश्न अनुसार। फार्मूला क्या है इसका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही वाला लगा रहे अपन एक ही सूत्र से काम चल रहा है अपना। तो यहाँ से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू पता है 248 बराबर a की वैल्यू 12 प्लस n निकालना है। n को ऐसा रहने दो -1। d की वैल्यू पता है 4। 248 बराबर 12 प्लस 4 का अंदर गुणा कर दे तो ये 4 n हो जाएगा और 4 248
12 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा, प्लस के 4 है। इसका पक्षांतर कर देंगे तो 248 माइनस 8 बराबर 4 है। 248 में से 8 घटाएंगे तो 240 बचेंगे बराबर 4 एन। तो यह करके लिख सकते अपन 4 एन बराबर 240। एन की वैल्यू निकालने से 4 को बटे में बचा दो तो 240 बटे 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 अपन 20, 4 चम 24, 0 बच गया। एन बराबर कितना आ गया, 60। तो 60 आ गया आपका एन का मान, कितना आ गया, 60। अच्छा तो 10 और 250 के बीच क्या, 10 और 250 के बीच में 60 संख्या ऐसी होंगी जो 4 का गुणज है। अतः 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं ऐसी है जो 4 का गुणज है। क्लियर।